नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। अरे वाह, अभी अभी बात हुई और अभी अभी आपने फैसला भी कर लिया। कौन है वो? अरे थोड़ा धैर्य रखो पुन्नू भाई, तुम्हारी और सबकी मेहनत अब रंग ला रही है। अब अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तब भी हमारी खेतों को पर्याप्त पानी मिलता रहेगा। दामिनी बेटा, अब सविता भाभी की तरफ क्या देख रही हैं? मुझे पूरा यकीन है कि सविता भाभी भी हमारे इस बात से सहमत होंगी। सुलेमान भाई, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है ये तो दामिनी का फैसला होगा। मान जा बेटा, ये लोग इतना भरोसा करते हैं तुम पे, इनके भरोसे का सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। दामिनी, मान जा बेटा। ठीक है, मैं वचन देती हूँ आप लोगों के भरोसे का मान रखने के लिए और अपने गांव के किसान बहनों और भाइयों की भलाई के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। ऊपर वाला तुम्हें शक्ति दे। जिक्र हो बेटा। मैम, हमारे गांव के किसान बहनों भाइयों ने यह तय किया है कि इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए दामिनी चुनाव लड़े। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे देश की औरतें वैसे भी इन बड़े ओहदों को बड़ी आसानी से संभाल लेती है। वो जनता की हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश भी करती है और उन कोशिशों को सफलता से पूरा भी करती है। जैसे कि आप। दामिनी, मैं दिल से चाहती हूं कि तुम ये चुनाव जरूर जीतो, लेकिन
इस चुनाव को जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं हुकुम सिंह और जगदीश राज जैसे भ्रष्ट लोग, जो तुम्हें गिराने के लिए अपनी एड़ी चोटी एक कर देंगे। जानती हूँ, मैं तब भी चुनाव लड़ूंगी। मैम, आप जिस ओहदे पर हैं, हमारे गांव के किसान बहनों भाइयों में एक विश्वास जागा है कि आपके होते हुए हुकुम सिंह और जगदीश राज इस चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। ये विश्वास उन किसान बहन भाइयों में सिर्फ मेरी वजह से नहीं, बल्कि मनीषा जी और तुम दोनों की वजह से भी है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूं ना? मैम, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कह रही। मैंने गांव के कुछ लोगों से बात की है। उन लोगों का कहना है कि इस बार चुनाव में गांव का ही कोई विश्वसनीय व्यक्ति सरपंच पद के लिए खड़ा हो, जो गांव के किसान बहनों और भाइयों के हित के लिए काम करे। ये तो बहुत अच्छी बात है। नोटिफिकेशन के जरिए मैं चुनाव का ऐलान तुम्हारे गांव में करवा दूंगी। बस आप लोगों को मिलकर इस बात का फैसला लेना है कि पंचायत के दूसरे मेंबर्स के लिए किस किस को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, चुनाव की 1/3 सीट्स सिर्फ औरतों के लिए आरक्षित होगी। यस मैम, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में मेरे गांव की बहुत सारी औरतें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और गांव के विकास में भागीदारी दें। नोटिफिकेशन जारी होते ही आप लोगों को फोन करके बता दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। बेटा, तुमने ये सारे कपड़े ऐसे बेड पे क्यों फैलाए हुए हैं? और तुमको अकेले इतना काम करने की क्या जरूरत है? इस घर में मैं हूं ना, तो मुझे कह देती। और वैसे भी कहते हैं ना कि 1 से भले 2 और 2 से भले 4। अब इस घर में तो 3 ही सदस्य हैं। अगर भगवान की इच्छा होती तो 4था सदस्य भी हो जाता। मेरा मतलब है हमारे घर दामाद से। क्या हुआ, आप तो मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रही हो? मम्मी तुम, अरे मैं अपनी बेटी के दिल की तकलीफ को समझती हूँ, लेकिन तुम भी तो समझो ना कि अगर इस घर का दामाद अजय नहीं बना तो कोई तो और होगा ना जो इस घर का दामाद बनेगा। मम्मी, आप इतना क्यों बोलती हो? डैडी को भी आपसे यही शिकायत रहती है कि जब आप एक बार बोलना शुरू हो जाते हो ना, तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हो। मैं अलमारी की सफाई नहीं कर रही हूँ, मैं अपने सफर की तैयारी कर रही हूँ। सफर? कौन सा सफर? कहाँ जा रही हो तुम? मुंबई जा रही हूँ, फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने। क्या बात कर रही हो तुम? और ये फिल्मों में काम करने का भूत कहाँ से सवार हो गया तुम्हारे ऊपर? मम्मी, कोई भूत वूत नहीं सवार है, मेरे अंदर का आर्टिस्ट से जागा है, जिसने मुझे हिम्मत जगाई है। मम्मी, जब कल मैंने सभा में डांस किया और पूरी पब्लिक ने तालियां बजाई, सीटियां बजाई, तभी मुझे लगा कि ऊपर वाले ने मुझे फिल्मों में एक्टिंग और डांस करने के लिए ही इस धरती पर भेजा है। और ऊपर वाले की इस इच्छा का सम्मान करते हुए मैं इसे जरूर पूरा करूंगी। क्या बात कर रही हो बेटा? अजी सुनिए, सुनते हैं? क्या हो गया? अरे देखिए जरा इसको, ये कैसी बातें कर रही है। क्या हुआ डिम्पू को? सही सलामत तो है? क्या बात कर रहे हैं? ये तो सही सलामत है, लेकिन इसने मेरे कलेजे को छल्ली कर दिया। कहती है कि हीरोइन बनने के लिए मुंबई जाएगी, वहां जाके टीवी में एक्टिंग करेगी। माँ के गुड़ बेटी में आ गए। तुम भी तो यही चाहती थी जब तुम जवान थी। अरे वैसे तो मैं अभी भी जवान हूँ, लेकिन मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियों में घरेलू जिम्मेदारी को पहले दिया। अब मैं चाहती हूँ कि पहले हमारी डिम्पी का ब्याह हो जाए, फिर अगर इसके हस्बैंड की रजामंदी हुई, विचार विमर्श करने के बाद ये भी बंबई जाकर के हीरोइन बन सकती है। बेटा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कर रही है। पर डैडी, अगर मेरे होने वाले पति ने नहीं चाहा कि मैं फिल्मों में काम करूं
और अगर मैं ससुराल से मुंबई भाग गई तो मम्मा? डिम्पी, तेरा ये सवाल भी सही है, अब जवाब दो इसका। डिम्पी, इसका जवाब ये है, तो ससुराल से भाग के तो मुंबई चली भी गई, तो फिल्मों में काम करने के लिए तुम्हें एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। लेकिन डैडी, मुझे एक्टिंग सिखाएगा कौन? तुम्हारी मम्मी सिखाएंगी। इनसे बेहतर एक्टिंग भला कौन कर सकता है? डिम्पी, तेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। अब तुझे मैं सिखाऊंगी एक्टिंग करना। मैं तुझे बताऊंगी कैसे बनते हैं हीरोइन। डैडी, आप सच बोल रहे हैं या मम्मी को ताना मार रहे हैं? अरे बेटा डिम्पी, मेरी कहां मजाल है तुम्हारी मम्मी को ताना मारूं? अरे इनसे बेहतर एक्टिंग कर कौन सकता है? हाँ डिम्पी, तेरे डैडी बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तो ठीक है मम्मा, पहले मैं आपसे एक्टिंग सीख लूंगी, उसके बाद मैं मुंबई जाऊंगी। देखिए हमारी बेटी कितनी समझदार है ना। हमारी बात मान गई, अब नहीं जाएगी मुंबई। आप मेरे मन की पूरी बात तो सुन लीजिए, मेरे मन मंदिर के देवता। दीपा, मुझे तुम्हारी बातों से बहुत चिढ़ आती है। उनको आता है मेरे प्यार पे गुस्सा और हमें आता है उनके गुस्से पे प्यार। अब लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब देना मेरा कर्तव्य है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ ना। अब तो आपको पता है फिर क्या हुआ? मुझे नहीं सुनना। अरे न जाओ सैया छुड़ा के बैया। अब तो मैं ये कह रही थी कि बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अरे अकेले अकेले क्या हंस रही हो? कॉमिक्स पढ़ रही हो क्या? या मैगजीन? मैं कॉमिक्स क्यों पढ़ूंगी? मैं तो एक छोटी सी प्यारी सी फूलों जैसी बच्ची की माँ हूँ। अब मैगजीन पढ़ रही थी मैं। क्या पढ़ रही थी मैगजीन में? बता दूं? तो बता दो, नहीं बताना तुम्हारी मर्जी। अरे बड़ी रोमांटिक बात है। तुम इतनी जिद करते हो तो मैं बता देती हूँ। वो मशहूर फिल्मों की हीरोइन है ना रजनी बाला, और वो हीरो दर्पण कुमार, उन दोनों ने फिल्म के सेट पर शादी कर ली। शादी कर ली तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात? आपके लिए नहीं होगी लेकिन मेरे लिए है। वो क्या है ना कि वो दोनों मेरे फेवरेट हैं। उनकी सारी फिल्में मैंने एक बार नहीं बल्कि कई बार देखी हैं। फिर भी मेरा जी नहीं भरता। पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। मेरे तो पर ही नहीं पड़ता। कभी उतरेगा क्या फिल्मों का बहुत। अरे सुनिए, मैंने आपकी मन की बात सुन ली है। हम उनकी दीवार के साए में बैठे हैं। आप मेरे मन की पूरी बात तो सुन लीजिए, मेरे मन मंदिर के देवता। दीपा, मुझे तुम्हारी बातों से बहुत चिढ़ आती है। उनको आता है मेरे प्यार पे गुस्सा और हमें आता है उनके गुस्से पे प्यार। अब लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब देना मेरा कर्तव्य है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ ना। अब तो आपको पता है फिर क्या हुआ? मुझे नहीं सुनना। अरे न जाओ सैया छुड़ा के बैया। अब तो मैं ये कह रही थी कि सेट पर रजनी बाला और दर्पण कुमार ने सच में शादी कर ली। वैसे तो फिल्मों के सेट पर नकली शादी होती है, लेकिन रजनी बाला ने सच में शादी कर ली। और फिर उन दोनों ने फिल्म की शूटिंग को बीच में छोड़कर फरार हो गए। तो उसे क्या मतलब है आपका? अरे आपने हमारी बेटी डिम्पी को फिल्मों में काम करने की परमिशन दी है ना। तो कल को अगर हमारी बेटी भी ऐसे ही अपने हीरो के साथ शादी करके भाग गई तो क्या होगा? कैसी उटपटांग बातें करती हो तुम भी? बेटी शेर तो माँ सवा शेर। क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? तुम्हें जो समझना है समझो। मुझे भूख लगी है। खाने में क्या बनाया? आज तो मैंने खाना ही नहीं बनाया। खाना क्यों नहीं बनाया?
अरे हमारी बेटी फिल्मों में एक्टिंग करने वाली है ना, इसलिए वो डाइटिंग कर रही है। तो इसलिए आज ककड़ी, मूली, गाजर और सलाद के कुछ पत्ते हमने खाए। आपके लिए भी वही काट के फ्रिज में रख दिया है, खाकर सो जाइएगा। और सुनिए, सोने से पहले हल्का भोजन करना चाहिए। अरे मुझे तो पूरा खाना चाहिए, दाल, चावल, रोटी, सब्जी। अरे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपको ऑफिस में कोई काम वाम नहीं था क्या? और अगर नहीं था तो अभी तक ऑफिस में क्या कर रहे थे आप? अरे ऐसे बेकार सवाल क्यों पूछती हो? आपसे सवाल पूछने का पूरा हक है मुझे, आपकी धर्म पत्नी हूँ मैं। अरे मेरी माँ, अब ज्यादा सवाल मत पूछो। ये लो 5 लाख रुपए, इसको तिजोरी में रख दो, सुबह बैंक में जमा करवाने। क्या पूरे 5 लाख हैं? न ज्यादा न कम, 5 लाख? अरे पूरे बोल के आधे दूंगा क्या? कितने अच्छे पति है ना। आप पति नहीं है, आप तो पति परमेश्वर है। अगर पति हो तो ऐसा एकदम ठीक टाइम पे पैसे लाए हैं आप। वो कैसे? अरे आपको पता है, आज ही मैं और डिम्पी मंगलदास सुनार के पास गए थे और उसके पास से हमने 5.5 लाख के जेवर लिए हैं। अब 5 लाख तो आपने मुझे दे दिए, कल 50,000 और दे देना, फिर उसके बाद हम उधार चुका देंगे। तुम दोनों ने 5.5 लाख के जेवर खरीदे? 5.5 लाख के जेवरात? अरे तुम दोनों इस तरह अनाप शनाप खर्च करते जाओगे तो माँ बेटी मेरी लुटिया डुबो दोगे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अब आप एक बात सोचिए, हमारी बेटी फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए जा रही है, वो फिल्मों में नकली जेवर पहनेगी क्या? वो दूसरी हीरोइनें होती होंगी जो नकली जेवर पहनती होंगी, हमारी बेटी तो असली जेवर पहनेगी, वो जो हीरो में चमचमाते, हीरो के चमचमाते हुए जेवर। सबकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। हाँ, हे भगवान, माँ ने कितना समझाया था, कितनी बार बोला था इससे ब्याह मत कर, लेकिन प्रेम में मैं पागल हो गया था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब पछताओ जगदीश राज, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे इतनी गाड़ी कमाई, सब जेवरात में इसने उड़ाई। हे भगवान, अब मूली, ककड़ी, टमाटर और मूली के पत्ते खा के सो। मैं चाहती हूँ कि इस गांव के प्रधान होने के नाते आप भी सारी योजनाओं के बारे में अपडेट रहें। बिल्कुल दामिनी बिटिया, अब तुम ही बताओ, इस प्रधानमंत्री विकास बीमा योजना से कैसे लाभ उठाया जा सकता है? बहुत आसान है। अगर आप एक किसान बहन भाई हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य हैं। दामिनी बिटिया, मैं तो एक साधारण किसान की बात ही तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक किसान हूँ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। फसल बीमा योजना। ओफो, क्या कर रहे हो? मम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी है। प्रिया, क्या कर रही हो किचन में? आ रही हूँ भैया, बस 2 मिनट। अरे कितना टाइम और लगेगा? आ रही ना। अजय, वो कुछ स्पेशल बना रही है। मैं देखता हूँ मम्मा। अरे रे, कहाँ जा रहे? बैठो। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मम्मा, वो किचन में बिस्किट रखी है ना, खा के थोड़ा पानी पी लूंगा तो थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। कुछ भी बोलते हो तुम। डिनर के वक्त कोई बिस्किट खाता है क्या? अरे भूख ना देखे सूखी रोटी, और नींद ना देखे खाट छोटी। वाह पापा, क्या बात कही है आपने। आप दोनों बाप बेटे ना। किसी को भी रूखी सूखी रोटी खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैंने डिनर में बनाया है तड़के वाली दाल और गर्मा गर्म चावल। वाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। लीजिए ना पापा। हाँ हाँ हाँ, लाओ। प्रिया,
बिटिया, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मम्मा आप भी लीजिए ना। दो दो, मुझे भी दो। अरे अरे मुझे दो। आप भी लीजिए। अरे वाह, दाल तड़का, ये मेरी फेवरेट डिश है। जाओ, तुझे माफ किया, तुमने मेरे लिए मेरी फेवरेट डिश बनाई है। थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू थैंक यू। पापा आप खाकर तो देखिए ना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मजा आ गया। हमारी प्रिया रानी ने तो जबरदस्त तड़के वाली दाल बनाई है। थैंक यू मम्मा। डैडी आपको कैसा लगा? लाजवाब। मम्मा, आपकी बावर्चिन का दावा बिल्कुल सही निकला। क्या टेस्टी दाल तड़का बनाया इसने। मम्मा ने सिखाया मुझे। मम्मा के क्या कहने, मम्मा हर काम में नंबर 1 होती है। सो तो है। मम्मा, दामिनी को सिखाइए ना चुनाव कैसे लड़ा जाता है, दाव पेच क्या होते हैं, कैसे उम्मीदवारों को पछाड़ा जाता है। मम्मा कैसे सिखाएंगी दामिनी को? आप भी ना भैया कुछ भी बोलते हो। मम्मा को ये सब कैसे मालूम होगा? हाँ अरे पगली, तुम्हें नहीं पता, मम्मा ने अपने कॉलेज के सारे इलेक्शंस जीते हैं और मम्मा अपने कॉलेज यूनियन की जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। सच में मम्मा? मुझे इलेक्शन जीतने के लिए कभी किसी दाव पेच का सहारा नहीं लेना पड़ा। वोटर्स को अगर आपके ऊपर भरोसा है, विश्वास है, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब फिर तो दामिनी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वाह 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 वाह, इन लहलहाते खेतों को देखने के बाद दिल एकदम खुश हो जाता है। ये जो चारों तरफ तुम हरियाली देख रही हो ना बिटिया, ऐसा हो गया हमारा गांव जब से हमारे गांव के किसान बहन भाइयों ने कुसुम और कौशल विकास योजना को अपनाया है तब से। फसल बीमा योजना भी तो है। बहुत सारे किसान बहन भाई अपने फसलों का बीमा कराने के लिए मान गए हैं। दामिनी बिटिया, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। न तुम गांव के लोगों को जागरूक करती और न ये सब होता। अरे अब तो आसपास के गांव के प्रधान भी मुझसे पूछने लगे हैं। अब अपना ये मनोहर राठी साहब ही मुझसे कहने लगे, भाई ये किसान बीमा योजना से क्या लाभ है? मैंने कहा भाई लाभ ही लाभ है। कभी आप मेरे गांव में तशरीफ लाइए तो मैं यहाँ के होनहार युवाओं से आपको मिला दूंगा, आपकी शंका दूर कर देंगे। वो तो हम कर देंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस गांव के प्रधान होने के नाते आप भी सारी योजनाओं के बारे में अपडेट रहें। बिल्कुल दामिनी बिटिया, अब तुम ही बताओ, इस प्रधानमंत्री विकास बीमा योजना से कैसे लाभ उठाया जा सकता है? बहुत आसान है। अगर आप एक किसान बहन भाई हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य हैं। इसलिए जब फसल बीमा योजना लागू हो जाएगी, तो आप इसका प्रीमियम भर के और थोड़ी बहुत कागजी औपचारिकताएं पूरी करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब तुम इस फसल बीमा योजना के फायदे तो बताओ बिटिया। अरे सरपंच जी, आप तो एकदम पत्रकारों की तरह सवाल करने लगे। दामिनी बिटिया, मैं तो एक साधारण किसान की बात तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक किसान हूँ और मुझे अपने खेत और अपनी फसल के आगे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता। तो सुनिए किसान महोदय, आपने जो फसल बोई है, अगर उसका प्राकृतिक आपदा के कारण कोई नुकसान होता है या बर्बाद होता है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बर्बाद हुई फसल का 25% उस किसान बहन भाई को तुरंत दे दिया जाएगा, जबकि बचे हुए नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दी जाती हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने किसान बहनों और भाइयों के लिए कोई भी बैरियर यानी कि सीमा लागू नहीं की है। फसल बीमा योजना का लाभ हर प्रकार का छोटा या बड़ा किसान ले सकता है। इस बीमा योजना के अंतर्गत बीमा निकासी की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया जाएगा। अब फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा यानी मुआवजा दिया जाएगा।
योजना हमारी फसल बर्बाद होने से पहले होती तो आज चंदू के पापा दिल्ली नहीं हमारे पास होते। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में।